welcome back to my channel. It's me Komal Rana, and today we are discussing about something important, that is a DID disorder. If you are not know about that disorder, तो है इसमें मैं आपको बताती हूँ about इस DID disorder. मैंने इस disorder को जानने के लिए and to know about that, there is a one movie on the Netflix which we call as Split, SPLIT. एंड ये मूवी हमें इस डिसऑर्डर के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि व्हाट इज़ DID डिसऑर्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है. इसकी फुल फॉर्म होती है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, लेट मी रीड अबाउट यू. एंड वी कैन ऑल्सो से MPD भी हम इसको कह सकते हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ओके, तो यस मैं रीड कर रही हूँ आप सबके लिए, प्लीज़ लिसन केयरफुली. ओके, तो यस, इट इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज़ 2 और मोर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी स्टेट. कोई भी डिसऑर्डर जो होता है वो हमारी मेंटल स्टेट के ऊपर अफेक्ट करता है. ये डिसऑर्डर लाइक आई कैन, जैसे मैंने आपको कहा, हम इस DID डिसऑर्डर को MPD डिसऑर्डर भी कहते हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. दैट मीन एक पर्सन के अंदर एक डिसऑर्डर आ जाता है ड्यू टू देयर हम कह सकते हैं कि उसकी ब्रिंगिंग या उसका चाइल्डहुड ट्रोमा कुछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेता है, डिसऑर्डर आ जाता है. एंड वही ये बता रहा है कि इट इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन है वेयर अ पर्सन हैज़ 2 और मोर आइडेंटिटी और अ पर्सनैलिटी स्टेट. मतलब एक पर्सन के अंदर एक से ज़्यादा आइडेंटिटी और अ पर्सनैलिटी हो सकती है इस डिसऑर्डर में. दिस आइडेंटिटी में कंट्रोल द पर्सन बिहेवियर एट डिफरेंट टाइम. लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दैट. आप मान के चलिए कि मेरे को DID डिसऑर्डर है, तो मेरी जो आइडेंटिटी है, दैट मीन मेरे अंदर बहुत सारी आइडेंटिटी डेवलप हो चुकी है. वो आइडेंटिटी डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पर्सन, दैट मीन डिफरेंट आइडेंटिटी डिफरेंट पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगी. ठीक है, लाइक आई सेड कि कोई भी डिसऑर्डर अगर किसी को हो रहा है तो वो क्यों होता है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से, कोई बचपन में कुछ ऐसा अब्यूज़ रहा हो, उसकी वजह से किसी पर्सन के अंदर या हमारे भी अंदर कोई डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है. इट्स नॉर्मल. ओके, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं DID के. दैट इज़ अ मल्टीपल आइडेंटिटी एक पर्सन के अंदर हो सकती है, मेमोरी गैप हो सकता है, फीलिंग डिटैच हो सकती है, मूड एंड बिहेवियर चेंज हो सकता है, एंजाइटी, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, नाइटमेयर्स, स्लीपिंग इश्यूज. दीज आर द सिम्टम्स. ओके, जो मेन सिम्टम्स है वो आई गेस 2 हैं, द मेमोरी गैप एंड द मल्टीपल आइडेंटिटी और अ मल्टीपल ओल्ड. केस ऑफ DID चाइल्डहुड ट्रॉमास. कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि द चाइल्ड क्रिएट सेपरेट आइडेंटिटी टू मेंटली एस्केप पेन और अब्यूज़. देखिए, छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता कि हाउ कैन ही एस्केप और शी एस्केप फ्रॉम दैट पेन. जो उसके साथ अब्यूज़ घर में हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो उसको नहीं पता कि वो अपने उस पेन से कैसे बाहर निकले. तो अपने उस पेन से बाहर निकलने के लिए वो अपने अंदर पर्सनैलिटी आइडेंटिटी को डेवलप कर लेता है कि यस, कि हाँ जब मुझे पेन होगा तो मेरी पर्सनैलिटी ये होगी, अदरवाइज़ ये होगी. तो वही इसमें बता रहा है, इसे कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म, कि द चाइल्ड क्रिएट सेपरेट आइडेंटिटी टू मेंटली एस्केप फ्रॉम देयर पेन. इसके लिए ट्रीटमेंट थेरेपीज़ होते हैं, सेशंस को क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से जिस पर्सन के अंदर ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, DID है, MPDs है, उसको ट्रीट किया जाए, उसको समझा जाए कि किसी डिसीज़ के सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी डिसीज़ को ट्रीट करना है तो उसके बारे में पढ़ा जाता है कि वो क्या है, कैसे हुई है, क्या ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू हुई है, वायरस के थ्रू हुई है या किसके थ्रू हुई है. मेन पॉइंट वो होता है कि उसको पढ़ा जाता है. तो सेम एज कि किसी भी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले उस पर्सनैलिटी या उस पर्सन को बुलाया जाता है जिसको वो है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसके बाद कुछ होता है. मैंने जो आपको मूवी बताई थी उसका नाम है स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट. ओके, इस
मूवी के अंदर देयर इज़ अ सिक्स आइडेंटिटी जो एक पर्सन के अंदर है. द फर्स्ट वन इज़ कैल्विन, द सेकेंड वन इज़ बैरी, द थर्ड वन इज़ डेनिस, द फोर्थ वन इज़ पैट्रिया, द फिफ्थ वन इज़ हैडविग एंड द लास्ट वन इज़ 24. पर्सन के अंदर इस मूवी में जो पर्सन है उसके अंदर 24 आइडेंटिटीज़ है. बट हमें इसमें बताया गया है कि जो उसकी 6 आइडेंटिटी है द बीस्ट, वो उसकी 24 आइडेंटिटी है जो एंड ऑफ द मूवी में दिखाई जाती है. ठीक, जैसे मैंने आपको कहा जो फर्स्ट पर्सनैलिटी है और जो फर्स्ट है दैट इज़ अ कैल्विन, जो कि जो ओरिजिनल पर्सन है. लाइक मान के चलो कि मेरे अंदर DID है तो मेरा नाम कोमल है, तो मैं जो ओरिजिनल पर्सन हूँ वो कोमल है, तो डैट मीन वो कैल्विन है जिसके अंदर दीज आर द पर्सनैलिटी आर देयर. ठीक है. फिर है बैरी. बैरी एक फ्रेंडली फैशन लविंग लीडर है. ठीक. डैनी जो कि एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एंड कॉम्पिटिटिव पर्सन है. पैट्रिया एक फीमेल है, एक स्ट्रिक्ट मदरली बट मैनिपुलेटिव वूमेन है. फिफ्थ हैडविग एक 9 साल का बच्चा है, टॉकेटिव इन नेचर है. द बीस्ट जो कहा गया है कि 24 पर्सनैलिटी है एंड दिस पर्सनैलिटी इज़ वेरी टेरिफाइंग एंड विद अ ह्यूमन सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है. मतलब सबसे हाई पावर जो पर्सनैलिटी पर्सन के अंदर है वो है द बीस्ट, जो मैं लास्ट ऑफ दैट मूवी दिखाया जाता है. तो अगर हम थोड़ा सा मूवी के बारे में बात करें तो मूवी स्टार्ट होती है कि देयर इज़ अ वन डॉक्टर जिनका नाम है कैरन फेचर. शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट हु स्पेशलाइज्ड इन DID में, जो स्पेशलाइज्ड है, जो उसके बारे में पढ़ती है, बताती है कि दीज आर द डिसऑर्डर्स. शी बिलीव दैट पीपल विद DID कैन टैप इनटू यूनिक एबिलिटी डिपेंडिंग ऑन विच आइडेंटिटी इज एक्टिव. अब आप मान के चलिए किसी पर्सन के अंदर देयर इज़ अ मल्टीपल आइडेंटिटी है, उसकी आइडेंटिटी एक स्पेसिफिक टाइम पे डिफरेंट आइडेंटिटी आती है, डिफरेंट टाइप है, अलग अलग आइडेंटिटी अलग अलग सोच रखती है. तो दीज आर द लाइक एबिलिटीज़ हैं उनकी, ये डिपेंडिंग ऑन विच आइडेंटिटी इज एक्टिव. एक्टिव का मतलब यह है कि कौन सी आइडेंटिटी उस पर हैवी है उस समय पर. और शी इज द वन हु स्टार्ट सस्पेक्टिंग दैट समथिंग डेंजरस is happening when she noticed Dennis, Patria, Hedwig taking control of Barry. That mean मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर कैरन फेचर है वो एक साइकोलॉजिस्ट है जो कि कैल्विन, जो कि ओरिजिनल पर्सन है, उसकी थेरेपी सेशन लेती है. तो उनको सस्पेक्ट होता है कि जो डॉक्टर कैरन फेचर है वो एक साइकोलॉजिस्ट है जो कि कैल्विन जो ओरिजिनल पर्सन है उसके थेरेपी सेशन लेती है. तो उनको सस्पेक्ट होता है कि भाई जो डेनिस है, जो पैट्रिया है एंड जो हैडविग है वे टेकिंग कंट्रोल. किसका कंट्रोल ले रहे हैं? वे ले रहे हैं बैरी का. बैरी कौन सी पर्सनैलिटी है? जो कि फ्रेंडली है, फैशन लविंग लीडर है. ठीक. तो एट द एंड ऑफ दैट मूवी क्या होता है? नॉट एट द एंड ऑफ दैट मूवी, अनफॉर्चुनेटली जो मिस डॉक्टर कैल्विन है शी बिकम अ विक्टिम व्हेन द बीस्ट इमर्ज. दैट मीन वो मर जाती है. एंड यस यू कैन सी द मूवी. अच्छे से आपको उस डिसऑर्डर के बारे में बहुत अच्छे से पता लगेगा. एंड यस की है फॉर अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. बट ऐसा कुछ नहीं है कि यही होगा, मतलब बहुत सारी डिसऑर्डर होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे इन फर्दर वीडियोस. बट अगर किसी को ये है एंड उसकी फैमिली मेम्बर्स को पता है कि यस ये सब होता है, अलग अलग टाइम में, अलग अलग सिचुएशन में इसके अंदर अलग अलग पर्सनैलिटी हमें दिखती है. सबसे पहले किसी भी डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर्सन को, जिस पर्सन के अंदर ये है उसको एनालाइज किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है अच्छे से. इधर वो या तो उसके फैमिली मेम्बर्स कर रहे हैं या उसके फ्रेंड सर्किल को पता है कि नहीं इसको प्रॉब्लम है. जो मेंटल
जो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन होते हैं उन्हें खुद के बारे में पता नहीं होता है कि यस मुझे ये दिक्कत है। वे नहीं कहेंगे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका ट्रीटमेंट चाहिए। अगर वो ये बोले तो वो फिर ठीक है ना, तो फिर मेंटली डिस्टर्ब नहीं है। तो वही है कि अगर किसी को कुछ भी डिसऑर्डर है तो सबसे पहले फैमिली को पता होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल को पता होना चाहिए, जो उसके क्लोज़ है जो पर्सन उनको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें करना चाहिए अगर किसी को ये सब है तो हमें उसकी फैमिली को बताना चाहिए कि यस आपके बच्चे को ये सब प्रॉब्लम आ रही है, आप उसका कुछ ट्रीटमेंट कराइए, उसको थेरेपी सेशन प्रोवाइड करवाइए, उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट दीजिए। अगर कुछ अब्यूज़ हो रहा है तो उसको रोका जाए, जिसकी वजह से उस पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस आए। एंड यस आज के लिए यही, हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड यस हम और भी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, बट आई थिंक मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट था, पता होना चाहिए। तो यस गाइस, दिस इज कोमल राणा साइनिंग ऑफ। एंड यस स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर।